आपको पता है शुरू से ही आध्यात्मिक देश रहा है। शुरू से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर, आप इतिहास उठा के देखो कितने कितने बड़े बड़े ऋषि हमारे भारत देश में हुए। तब हुए जब विदेशों में लोगों को कपड़े पहनने की भी अकल नहीं थी, उनको खाने पीने तक की अकल नहीं थी, क्या खाएं क्या ना खाएं। तब हमारे देश के महान संतों ने, ऋषियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले थे। और कितने ही हमारे देश के महान ऐसे संत हुए हैं जो अपने ही जीवन में राजा महाराजा थे, घर बार छोड़ के, राजपाट छोड़ के उस एक परमपिता परमात्मा की खोज में पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे एक नहीं बहुत से हैं, कईयों के नाम हैं। जैसे महात्मा बुद्धि ले लो, राजा थे। जैन जी ले लो, राजा पीपा ले लो, मीराबाई ले लो, मानसिंह राजा ले लो, बहुत से राजा हैं। राजपाट छोड़ दिया उस परम सत्य को पाने के लिए, उस मालिक को पाने के लिए। इस दुनिया में जो सत्य वस्तु है उसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सब घर बार, केवल उस एक को पाने के लिए कि मुझे सत्य पता लग जाए कि इस दुनिया में सत्य है क्या। अब छोड़ के तो चले गए, घर बार निकल पड़े, लेकिन अब कोई बताने वाला मिले तभी तो पता लगे। आपकी कोई वस्तु खो गई है, आप ढूंढ रहे हो, अब आपको याद नहीं है, अब कोई ऐसा मिले, नहीं मिल रहा है। अगर कोई उसे कह दे कि अरे तेरा बेटा तो वहां है, वो रेलवे स्टेशन के पास खड़ा है मेन गेट पे, तो तुम्हारी खोज खत्म हो जाती है। अब तुम खोजोगे नहीं, खोज खत्म। जब तुम्हें वस्तु का पता नहीं होता और तुम ढूंढ रहे होते हो और तुम्हें यह भी नहीं पता होता ये मिलेगी, उसको कहते हैं खोज। और जब वस्तु पता लग गई कहां पड़ी है, अब खोज खत्म। अब वहां से जो तुम पहला कदम उठाओगे वो खोज के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? प्राप्ति के लिए। अब पहला कदम उस लड़के को प्राप्त करने के लिए उठाए, नहीं तो लाखों कदम उस लड़के को खोजने के लिए उठे थे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था। वहीं खड़े खड़े तुम्हें एक पल में तुम्हारा लड़का मिल गया, क्योंकि पता लग गया कहां है, मिल गया। उसी वक्त फोन करोगे, अरे घबराओ मत, मिल गया, बस लेने जा रहा हूं। समझे? इसी एक पल में वस्तु मिल गई, समझो। जिसको साहिब ने कहा खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब वो एक पल की तलाश में कैसे मिलेगा? जब हमें कोई बताने वाला मिल जाए कि वो है कहां। समझो मिल गया, अब उसको पाना है। यानी पता लग गया कि धरती के नीचे पानी है, पता लग गया एक ही पल में। समझना है, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, त्याग के बाहर निकले, जंगलों में भटके, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिला कि वो सत्य कहां है, वो सत्य वस्तु कहां है। इसलिए बेचारे भटकते रहे, सत्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए। क्या प्राप्त कर बैठे? असत्य वस्तु। क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार की वस्तु है, एक सत्य और एक असत्य। और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य। अब क्या है सत्य, क्या है असत्य? इसके लिए गीता में क्या बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक है सत्य और एक है असत्य। इन दोनों में फर्क क्या है? हे अर्जुन, सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। और असत्य क्या है? जो पल पल बदलता है, जिसका जन्म होता है और नाश हो जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब असत्य है क्या? ये काया,
असत्य है, पल पल बदल रही है। देखो जब बच्चे थे छोटे से तब शक्ल कैसी थी, धीरे 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 जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, देखो शक्ल कैसी है। बचपन की फोटो, जवानी की फोटो, बुढ़ापे की फोटो अगर तुम तीनों एक साथ रख दो, जमीन आसमान का अंतर है तीनों में। तो ये माया है, बदल रही है पल पल, इसलिए ये सत्य नहीं है। अब जो इसी असत्य की पूजा कर रहा है, यानी शरीरों की ही पूजा कर रहा है, चाहे वो किसी का भी शरीर हो, चाहे भगवान राम का शरीर हो, चाहे भगवान श्याम का शरीर हो, चाहे भोले शंकर का शरीर हो, चाहे किसी गुरु महाराज का शरीर हो, चाहे अपना ही शरीर हो, चाहे किसी और का शरीर हो, हर शरीर बदल रहा है। जो चीज भी बदल रही है वो माया है। इसीलिए गीता में बार बार समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर तो माया है, ये तो आना जाना है, ये शरीर तो हम धारण करते हैं और एक दिन हम इसे त्याग देते हैं। यानी मैंने ये शरीर धारण किया और मैंने ये त्याग दिया। तो जिसने धारण किया और जिसने त्यागा वो कौन है? ये शॉल मैंने ओढ़ी, ये शॉल मैंने उतार दी, शॉल मैं नहीं हूं, शॉल तो मैंने ओढ़ी है, मैं कौन हूं? यानी ये 5 तत्वों का शरीर हमने आपने धारण किया है और एक दिन इसको छोड़ दोगे, त्याग दोगे। जो त्यागेगा वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, ये समझना है। क्योंकि जो सत्य है वो सत्य आप हो, आत्मा ही सत्य है, आप शरीर नहीं।